बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम और सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पिछली क्लास में हमने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पहले दो अशार की शरह आपको समझाई थी। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा शेर महरुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का वो ये है, अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दाहर को बख्शा सुरूर सामा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ करते हुए महरुल कादरी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से दीन की खेती हरी भरी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाकों से सारे ज़माने को खाने का सामान मुहैया हुआ है। अशक आंसू को कहते हैं और दीन की खेती सैराब कैसी हुई? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत और बरकत से। फाके भूख प्यास को कहते हैं, दाहर ज़माने को कहते हैं। यानी शायर ने इस शेर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो सबसे बड़ी मेहनतों का जिक्र किया है, दो सबसे बड़ी काविशों का जिक्र किया है। एक वो काविश जिसकी बदौलत दीन चार दांगे आलम में फैला, सारे जहान में फैला और नूर आफ्ताब मशरिक़ व मग़रिब में फैला। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत और बरकत, वो आपका आंसू बहाना, वो आपके जिस्म मुबारक से लहू के कतरों का बहना और निकलना, जूतों का लहू लुहान होना, शेब अबी तालिब की घाटी में सबसे पत्ते खाना, जंगों के मौके पर शिकम मुबारक और पत्थरों को बांधना, ये सारी दीन के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहनत की है। तब जाकर कहीं दीन दुनिया में फैला और आम हुआ। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत की शायर ने ये बयान की है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके साथ साथ भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, तब जाकर सारे जहान को खाने का सामान मुयस्सर आया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सारी जिंदगी में कभी पेट भरकर खाना नहीं खाए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 24 घंटों में एक बार खाना खाते थे। एक दिन खाते थे और कहते थे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, दूसरे दिन कहते मैं भूखा रहूं ताकि अल्लाह से मांगूं। आपके घर का हाल देखें, घर में 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता, राशन नहीं है। फिर ऐसे आगे सहाबा की जिंदगी भी ऐसी है, उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तरबियत हासिल की है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी ऐसी बसर की। मतलब ये कि आपके आंसू मुबारक से दीन की खेती सैराब हुई। जैसे खेती को सैराब करने के लिए पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही दीन को अगर खेती कहा जाए तो उसको सरसब्ज़ और शादाब करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू की जरूरत है। इसी तरह पूरी दुनिया में भूख और प्यास को मिटाने के लिए ज़रूरी था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूख और प्यास को बर्दाश्त करें और उन लोगों के लिए हौसले का जरिया बने जो भूखे और प्यासे हैं। तब जाकर कहीं सारे ज़माने को अल्लाह ने ये चीज़ें मुहैया की हैं और आज हम देखो सुकून से सहूलियात ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इसके बावजूद हमारी ज़बान पर कलमा शुक्र नहीं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम उस दौर को तो देखें जिस दौर में पानी नहीं साफ मिलता था, जिस दौर में खाने की चीज़ें नहीं मिलती थी, जिस दौर में जदीद मशीनरी और आलात नहीं थे, जदीद टेक्नोलॉजी का तसव्वुर नहीं था, उस दौर में लोग कैसे जिया करते थे। आज सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल नहीं करते। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िंदगी है कि आपने फाकों को बर्दाश्त किया, आपके घर वालों ने फाकों को बर्दाश्त किया ताकि सारे जहान को खाने की चीज़ें मिलें। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दो सिफ़ात का शायर ने जिक्र किया है जिनकी बदौलत दीन सारी दुनिया में फैला और दूसरी सिफ़त की बदौलत सारी दुनिया को खाने पीने के सामान और दुनिया के सारे ख़जाने मिले। वो आपके फाके हैं और वो आपके आंसू हैं। आंसुओं से दीन फैला और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाकों से लोगों को खाने का सामान मिला।